तो फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। हमने पिछली क्लास में नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार क्या होते हैं और उनके उदाहरण को हमने संक्षिप्त में पढ़ा था। तो आज हम नाउन के प्रकार को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और इनके उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, पर्वत, पहाड़, राज्य, शहर, गांव व दिशाओं के नाम का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसी का इंग्लिश में है अ नाउन विच denotes about name of person, place, thing, river, hills, mountain, states, cities, villages and direction। तो चलिए इसके उदाहरण को विस्तार से देखते हैं और समझते हैं कि जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि जो दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध कराता है या वस्तु का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण को अब थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर पे आता है पर्सन यानी कि व्यक्ति। ठीक है, इंसान। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है व्यक्ति के उदाहरण जय, अथर्व, कंचन। ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है, लोग है ना, इंसान का नाम है। तो अब कंचन एक क्या है? महिला का नाम है कंचन। तो इससे हमको क्या बोध हो रहा है कि कंचन एक ही है ना, डबल तो नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से पर्सन में क्या आ जाएगा? ये प्रॉपर नाउन आ जाएगा। उसके बाद कंट्री यानी देश है ना, राष्ट्र कौन कौन से है? जैसे इंडिया हमारा देश है, यूएसए है, जापान है, ये सब क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। उसके बाद थिंग वस्तुएं है ना, जैसे ऋग्वेदा, महाभारत, ये सब जितने भी है ग्रंथ, ये सब भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में संज्ञा आएगा यानी प्रॉपर नाउन में आएगा। उसके बाद रिवर्स यानी नदियाँ, गंगा, यमुना, महानदी, अर्पा, शिवनाथ। उसके बाद माउंटेन पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत और भी बहुत सारे पर्वत है, ये सब किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। उसके बाद स्टेट यानी कि राज्य, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, भारत में 28 राज्य है। ये सभी अगर कहीं पर लिखा है तो समझ आना ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसके बाद सिटीज, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सिटी है, शहर है। तो शहर के नाम को भी हम क्या कहते हैं? प्रॉपर। उसके बाद विलेज, राजिम, चंद्रपुर, डोंगरगढ़, ये सब क्या होगा? प्रॉपर नाउन। उसके बाद डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, मतलब दिशा को भी हम किस में लेते हैं? प्रॉपर नाउन में, क्योंकि दिशा भी ठीक है, इनके नाम भी एक ही है। जैसे कि पूर्व दिशा एक ही है, डबल तो नहीं है ना, हम दो दिशा को पूर्व दिशा तो नहीं बोलते, सिर्फ एक ही दिशा को बोलते हैं। उसी प्रकार वेस्ट और नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन सभी को क्या बोलते हैं? ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। उसके बाद कॉमन नाउन को हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं और इनके उदाहरण को देख लेते हैं। तो सिंपल याद रखना है, व्यक्तिवाचक में जो सिर्फ एक ही है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अब कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वह संज्ञा जो किसी वर्ग, आम व्यक्ति, आम जगह या आम वस्तुओं को इंगित करता हो, ये क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। मतलब ये सभी के लिए कॉमन होता है, समझ जाना। मैंने इसको पिछले क्लास में अच्छे से समझा दिया था। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस या कॉमन थिंग, यानी एक ही शब्द सभी के लिए उपयोग होगा। जैसे कि बॉय, ठीक है, बॉय मतलब लड़का। तो अब मान लो तुम्हारे क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो सभी को क्या बोलोगे? लड़के ही बोलोगे, है ना। मान लो 20 लड़के तुम्हारे क्लास में पढ़ते हैं, तो 20 को सबको क्या बोलोगे? बॉय ही है। सबके लिए कॉमन उपयोग क्या होगा? बॉय। उसी प्रकार गर्ल्स, मेंस, वोमेन, एनिमल, ब्यूटी। मतलब हमारे देश में क्या है? एनिमल, जानवर भी बहुत सारे हैं, वोमेन भी बहुत सारे हैं, मैन भी बहुत सारे हैं, गर्ल्स यानी लड़कियां भी और लड़के भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सिंपल। उसके बाद स्थान, ठीक है, स्थान भी है, जैसे सिटी, टाउन, विलेज, स्ट्रीट, रूम, ट्रिप। अब ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि प्रॉपर नाउन और जो है कॉमन नाउन में अंतर क्या होता है। जैसे यहाँ पर आ गया प्लेस का नाम, उसमें क्या था? प्रॉपर प्लेस का नाम दिया था, मतलब इंडिया। जैसे मान लो सिटी है, टाउन मतलब सिटी मतलब शहर है ना। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं दुर्ग है, दुर्ग, तो ये किस में आ जाएगा? समझ जाना,
ये किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। लेकिन इसी जगह अगर सिटी लिखा है, सिटी, तो सिटी बहुत सारा है, जैसे कि दुर्ग है, राजनांदगांव है, रायपुर है, बिलासपुर है, जांजगीर चांपा है, कवर्धा है, तो बहुत सारा हुआ सिटी, मतलब ये किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो यही अंतर होता है। अगर सिटी आ गया मतलब कॉमन नाउन, और अगर दुर्ग लिखा है मतलब समझ जाना प्रॉपर नाउन, यही अंतर है। उसी प्रकार गांव, विलेज, अगर विलेज लिखा है मतलब किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। अगर यहीं पर राजाबा लिखा है ना, राजाबा लिखा है, या फिर छोटे से कस्बे का नाम लिखा है एकदम प्रॉपर, है ना, तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर होता है। उसके बाद यहाँ स्ट्रीट है ना, रूम, ट्रिप, ये सब किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। मतलब ये बहुत सारे हैं, है ना, सिटी बहुत सारे हैं, शहर बहुत सारे हैं, गांव बहुत सारे हैं। अब देखो बुक, यहाँ पर पुस्तक, पुस्तक भी बहुत सारे हैं, है कि नहीं? पुस्तक कोई प्रकार के है ना, गणित की बुक, सामाजिक विज्ञान की बुक, है ना, और भी बहुत सारे हैं, कविता वाली बुक, हिंदी की बुक, बहुत सारे हैं, है ना। चेयर भी, कुर्सी भी, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, पेन भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे हैं, समझ जाना, कॉमन नाउन है। उसके बाद हिंदी बुक। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझा दिया है। अगर हिंदी बुक लिखी है प्रॉपर, हिंदी की एक ही बुक होती है, तो ये किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो यही यहाँ पर अंतर थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया है। यदि बुक बस लिखा है ना, अगर मान लो लिखा है बुक, तो ये किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन। अगर लिखा है हिंदी बुक, हिंदी की एक ही बुक होती है ना, हिंदी की एक ही बुक होती है, मतलब ये प्रॉपर नाउन में और ये कॉमन नाउन में। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें अंतर निकाल सकते हैं। उसके बाद कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा इसमें अंतर समझाते हुए एक टेबल दिया है। तो चलिए, सबसे बहुत ही अच्छा दिया है यहाँ पर समझने के लिए। जैसे यहाँ पर गर्ल्स बहुत सारी होती है, लेकिन रीमा एक ही लड़की है, रीमा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय बहुत सारे होते हैं, लेकिन संजू एक ही संजू है, संजू एक व्यक्ति का नाम है ना, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से वुमेन बहुत सारे होते हैं, सीता एक है। मैन आदमी बहुत सारे होते हैं, मनोज एक है। डिसर्ट, ठीक है, मरुस्थल, है ना, तो यहाँ पर थार का मरुस्थल एक ही है। फ्लावर फूल, फूल बहुत सारे होते हैं, गुलाब का फूल, है ना, मोगरा का फूल, चमेली का फूल और गेंदे का फूल बहुत सारे होते हैं, लेकिन रोज एक ही होता है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर, ये कॉमन। इसी प्रकार से आप ये सभी को देख सकते हैं। स्ट्रीट, ठीक है, मतलब सड़क, एक प्रकार से जना बिलासपुर, जूना बिलासपुर, ठीक है। इस प्रकार से ग्रोसरी स्टोर, किराना, ठीक है, किराना दुकान बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक का नाम है वंश। यूनिवर्सिटी उसी प्रकार से बहुत सारे हैं। छत्तीसगढ़ में 5 यूनिवर्सिटी है, दुर्ग यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है ना। तो ये किस में आ जाएगा? जो बहुत सारे कॉमन, जो एक ही है, अटल बिहारी वाजपेयी। इसी प्रकार से फेस्टिवल, त्यौहार बहुत सारे होते हैं, दिवाली होती है ना, होली होती है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो लेकिन दीपावली एक ही त्यौहार है। टीचर, बहुत सारे टीचर होते हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि आप क्लास में बहुत सारे टीचर हैं, मतलब ये किस में आ जाएगा? कॉमन में। लेकिन अगर कोई टीचर का नाम आ गया, जैसे मिस्टर जय जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं मान लो, तो एक ही टीचर है, मतलब कि ये किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से आप सभी को पढ़ सकते हैं। एनिमल काऊ यानी जानवर, गाय, बिस्कुट पार्ले जी, कैमरा केनन, है ना, कार BMW बिलासपुर, सिटी बिलासपुर। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत सारे दिया है। कंट्री, ठीक है, भारत, देखो कंट्री बहुत सारे होते हैं, भारत एक होता है। प्रिंटर बहुत सारे होते हैं, HP एक ही है। बैंक बहुत सारे होते हैं, SBI एक ही है। कलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन वाइट एक ही है। करेंसी बहुत सारे होते हैं। देखो अपने अपने देश का अलग अलग करेंसी होता है, इंडिया का अलग है, USA का अलग है ना, और इसी प्रकार बहुत सारे देशों का अलग अलग है, लेकिन डॉलर एक ही है। ड्रिंक, ठीक है, कोका कोला, बल्ब, फिलिप्स, इस प्रकार से जो बहुत सारे हैं उसको कॉमन, जो एक ही है प्रॉपर। इस प्रकार से आप इसमें अंतर निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है? प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना, अगर प्लूरल है ना, मतलब बहुत सारा है, कॉमन नाउन है ना, तो उसके आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। जैसे कि बुक्स लिखा है, चलो बुक्स लिखा है, ये क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन अगर ये किस में है? प्लूरल में है, मतलब बहुत सारे बुक्स, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर आ लिखेंगे तो ये हो जाएगा गलत। लेकिन यही सिंगुलर है, मान लो बुक लिखा है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। ये राइट, यही लिखा है यहाँ पर, है ना।
उसके बाद अब समझ लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव मतलब समूहवाचक। मैंने पहले ही बता दिया था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के समूह को इंगित करता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। यानी इसमें समूह को दर्शाएगा, ग्रुप को, है ना। इंग्लिश में लिखा है अ नाउन विच डिनोट अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब व्यक्तियों का समूह या क्रिएचर्स एंड थिंग्स। ठीक है, मतलब प्राणियों का या चीज़ों का समूह। जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या होता है? बहुत सारा बुक होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय में बहुत सारे बुक होते हैं, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? कलेक्टिव नाउन, मतलब एक जगह कलेक्ट होते हैं। उसी प्रकार क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये क्या हो सकता है? कलेक्टिव नाउन। इसको पहले बता दिया था। चलो इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है अ ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी घास का एक दिन का। ठीक है, घास का एक दिन का क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट, यानी उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड, मतलब झुंड आ जाएगा। देखो, मजदूरों का झुंड, सिगरेट का डिब्बा का झुंड। अ पैकेट ऑफ, मतलब पैकेट मतलब झुंड। हवाई जहाज़ों का बेड़ा, है ना। बहुत सारे जरा अगर हवाई जहाज जा रहे हैं तो उसको भी कलेक्टिव में समझ जाएंगे। उसके बाद अ सर्कल ऑफ फ्रेंड, मित्रों का समूह, है ना। ये सब इंग्लिश में लिखा है, देख लो। उसके बाद ब्रिज ऑफ इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों का दल। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों की मंडली। फ्रेंड्स यानी मित्र, सर्कल यानी मंडली। कांग्रेस ऑफ डिलेट्स, प्रतिनिधियों की सभा। अ कैंटीन ऑफ आर्मी पर्सनल, थल सैनिकों का दल। इस प्रकार से जो समूह में है ये सब क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार देखो, मूर्खों का झुंड लिखा है। अ पैक ऑफ फुल्स, लोगों की भीड़ को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? अ मल्टीपल ऑफ पीपल। पैक ऑफ कैनवस, यानी धूर्तों का या दुष्टों का झुंड। अ स्वर्ण ऑफ लोटस, झुंड टिड्डों का झुंड। अ स्टड ऑफ पोनिस, घोड़ों का झुंड। इस प्रकार से बहुत सारे जो झुंड में आते हैं। मछलियों का झुंड देख लो। अ सोल ऑफ फिश, अ लेटर ऑफ पपीस। ये सब जो झुंड में है, ग्रुप में है, समझना क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथे नंबर पे आता है मटेरियल नाउन। ठीक है, क्या आ जाता है? मटेरियल नाउन आ जाता है, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। इसका भी डेफिनेशन और उदाहरण देख लेते हैं। क्या होता है मटेरियल नाउन? ठोस, मैंने बताया था कि जो है पदार्थवाचक में यानी द्रव्यवाचक में तीन आते हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। और पदार्थ के तीन रूप होते हैं और तीनों ही पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए नेम ऑफ मेटल, मिनरल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। ये सब क्या धातुएं हैं, है ना। जानते होंगे कि गोल्ड मतलब होता है सोना, सिल्वर मतलब होता है चांदी, आयरन मतलब होता है लोहा, कॉपर मतलब होता है तांबा। मतलब ये सब क्या है? धातु है। उसके बाद फ्यूल्स, पेट्रोल, वुड, कोल्स, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। मतलब ये किस में आ जाएगा? ठोस वाले में। उसके बाद ये द्रव में आ रहा है ना। कौन कौन सा द्रव में आ जाएगा? पेट्रोल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, घी आ जाएगा, है ना। शुगर, मिल्क, सैल्ट, सॉप, लॉफ, ये सब किस में आ जाएगा? द्रव में आ जाएगा। उसके बाद अदर्स है, एसिड, सीमेंट, ये सब पदार्थ है ना। यह अनकाउंटेबल होता है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हमने जो 5 टेंस के प्रकार दिए हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा था। पहले के 3 यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हमने किसमें बांटा था? किस में रखा था? हमने काउंटेबल नाउन में रखा था। और जो 2 बचे थे मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको हमने अनकाउंटेबल में रखा था। तो याद रखना कि मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि ये अनकाउंटेबल होता है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। उसके बाद इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, देखो अ और ए एम का मतलब ही होता है एक, है ना। एक, मान लो यहाँ पर लिखा है अ बुक, इसका मतलब क्या हुआ? अ बुक लिखा मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक बुक होता है इसका मतलब, है ना। एक पुस्तक, है ना, एक पुस्तक होता है। तो तुम लोग पानी को तो नहीं लिख सकते ना। अगर लिखा है वाटर, लिखा है मान लो वाटर लिखा है, तो इसको अ वाटर तो नहीं बोल सकते ना। अ वाटर यानी एक पानी बोल सकते हो? एक पानी देना बोले हो? कभी नहीं बोले हो। अ कप ऑफ टी बोलते हो, है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें किसका प्रयोग नहीं करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी अ ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखना। उसके बाद तीसरा है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता।
यानी क्रिया का उपयोग नहीं किया जाता सिंगुलर का, ठीक है। इसमें हमेशा प्लूरल का उपयोग करेंगे। वर्ब क्या होता है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद इस नाउन में ई या एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता, मतलब हम इसको सिंगुलर के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते। यानी वाटर्स नहीं लिखेंगे, याद रखना वाटर्स ये हो जाएगा गलत। यानी पानियाँ दो, मुझे बहुत, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, बहुत सारे पानियाँ हैं, नहीं बोलोगे है ना। इसलिए इसमें हम ई या ई एस का यानी प्लूरल का सिंगुलर का प्रयोग नहीं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ई या ई एस में नहीं लगेंगे, मतलब इसको हम प्लूरल के रूप में नहीं रखेंगे। उसके बाद लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा की बहुत सारी विशेषता है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। वह संज्ञा जो किसी क्वालिटी, डिसक्वालिटी, एक्शन या कंडीशन को इंगित करता है, ठीक है। किसी के गुण को बताता है, किसी के अंदर जो क्वालिटी है उसको बताता है। ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा। और याद रखना कि हम इसको छू नहीं सकते। तो देखो आगे क्या लिखा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में गुण, दशा, स्वभाव और कार्य का पता चलता है, जिन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको हम देख और छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि पॉवर्टी, हॉनेस्टी, ब्रेवली, वीकनेस, कमजोरी है ना, प्रेशर, दबाव, इस प्रकार से ये सब किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। याद रखना अब्स्ट्रैक्ट नाउन में सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। ऑनेस्टी ऐसा उपयोग नहीं करते, सामान्यतः बोल रहे हैं, मतलब कुछ कुछ में कर सकते लेकिन सामान्य तौर पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर अनकाउंटेबल में किया जाता है, सिंगुलर ही उपयोग करेंगे है ना। ऑनेस्टी ऐसा इसको नहीं बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की काउंटिंग नहीं की जा सकती। हाँ हमने इसको पहले ही पढ़ चुका है, हाँ हमने इसको पहले ही पढ़ लिया है कि जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इसको कुछ, तो चलिए इसकी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एबिलिटी, योग्यता है ना, ये क्या है प्रकार से गुण है। उसके बाद एडोरेशन, आराधना, श्रद्धा, पूजा, इबादत, ये सब किस में आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। लाभ होता है तो साहस यानी एडवेंचर, जोखिम भरा अनुभव, ठीक है। अमेजमेंट, विस्मय, एंगर, क्रोध, एनोयंस, चीड़, मुसीबत, एंजाइटी, व्यग्रता। तो इस प्रकार से आप मिलाते जाइए। उसके बाद एपिटाइट, भूख, एप्रहेंशन, शंका, आर्टिस्ट्री, कला कौशल, अवेयरनेस, सजगता, एव, भय। उसके बाद ब्यूटी है ना, सुंदर, ये भाव में आ जाता है। बिलीव, विश्वास, ब्रेवरी, वीरता, ब्रिलियंस, दीप्ति, प्रतिभा, ब्रूटेलिटी, निर्दयता, क्रूरता। ये सब ब्यूटी को लड़की के रूप में कॉमन नाउन में लिया जाता है, याद रखना, ठीक है। इसको लड़की मानते हैं, मान लेना। अगर शब्द ब्यूटी आ रहा है तो समझ जाना ये क्या है, लड़की की बात हो रही है, मतलब ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन ठीक है। उसके बाद काम यानी शांति, यहाँ पर केयर, सावधानी, चिंता, इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉस, अराजकता, कैलरिटी, चैरिटी, चैरिटी का आ जाएगा स्पष्टता। इस प्रकार से इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए मैं थोड़ा सा ये डेट, मृत्यु, इस प्रकार से इसके उदाहरण बहुत सारे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद विशेषण से संज्ञा बनाना, ये सब दिया है। तो चलिए इस प्रकार से हमारा जो नाउन का चैप्टर है ये खत्म होता है। अगली क्लास में हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि होता क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इनके उदाहरण भी कौन कौन से। तो चलिए आज के बस इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।